नमस्ते बच्चों। आज हमारा हिंदी का क्लास शुरू होने जा रहा है। तो आज जैसे हर हफ्ते हम करते हैं कि एक छोटी सी कहानी के साथ अपना पाठ शुरू करेंगे। What I am going to do, we are going to do a bit of storytelling in Hindi, also some words in English, so that all of you can understand who are learning Hindi. So the story has got a big lesson for everyone. Even 5 years old or even 50 years old or 500 years old person can have the lesson from that. So the story is written by a great Bengali Nobel Prize winner Rabindranath Tagore, and this is not in a story as a story. It is written as a poem, but has got a very good story. So I'm going to tell you that story. आज मैं एक ऐसी कहानी बताऊंगी जो कि बंगला भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर जी की लिखी हुई है। उन्होंने इसे कविता में लिखी थी, लेकिन ये एक कहानी है। ये कहानी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है। कहानी का शीर्षक है, द हेडिंग ऑफ द स्टोरी इज, इन हेडिंग इन हिंदी वी से शीर्षक। इस कहानी का शीर्षक है सामान्य क्षति, मीन्स स्मॉल लॉस। ओके, स्मॉल लॉस। तो क्या हुआ था, एक राजा थे, उनकी एक रानी थी। तो वो एक बार अपनी सहेलियों के साथ और अपने सारे नौकर चाकर लेकर, नौकरानियों को लेकर वो एक जंगल की तरफ घूमने गई। She went with her friends just have a fun in a jungle. वहां जाके उन्होंने एक तालाब देखा। तालाब, she saw a pond. Then she wanted to have a dip in that or have a bath in that. वहां पे जाके उनका मन किया कि चलो हम लोग नहाते हैं। उनकी सहेली वो सब लोग मिलके नहाने लगे। नहा के निकल के आए। उस समय ठंड पड़ रही थी। इट वॉज ए कोल्ड डे एंड शी वॉज वेरी मच कोल्ड। शी फेल्ट वेरी कोल्ड। उनको बहुत ठंड लगी, वो कांपने लगी, शिवरने लगी। तो सहेलियों ने भी कहा, ओ बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, हम क्या करें, कैसे जाएं। तो वो लोग तो जंगल में थे, वहां तो कोई वो नहीं था आग तापने को। तब उन लोगों ने कहा कि रानी ने ही कहा कि हमें कहीं से लकड़ी मिल जाए या कुछ मिल जाए जिससे हम अपना आग तापे, bonfire. She wanted a bonfire to sit around there and to get rid of the cold. तो उसने क्या किया, उसने कहा कि कहाँ से मिलेंगे, बड़े बड़े पेड़ थे, कहीं लकड़ी नहीं दिखाई दे रही थी, कौन जाएगा। उसकी रानी की फ्रेंड्स भी तो, दोस्त भी तो सब स्त्री थी सब। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा, अरे वो देखो दूर एक झोपड़ी दिखाई दे रही। झोपड़ी, ए स्मॉल हट। I can see a small hut far away. चलो उस तरफ चलते हैं, उस झोपड़ी में आग लगा देंगे और लगा के फिर जब वो जलने लगेगा तो हम हाथ ताप लेंगे। You know that hut, the hut was made of, all these wooden sticks and all that. So we will burn that hut and then we will have a bonfire there and we will be going to get rid of this cold. तो उन्होंने कहा, रानी ने जब कहा तो उनको मानना ही पड़ेगा। तो वो लोगों ने आग लगाई, वो जल गए। उन लोगों ने वो उसको ताप के घर चली आई। अब वो झोपड़ी जो थी वो एक गरीब आदमी की थी। वो गरीब आदमी बेचारा
हाँ, वो गरीब आदमी की थी, तो वो क्या करे, उसने, वो रोता हुआ आया, उसका तो रहने का जगह नहीं. दैट हट वॉज दैट हट used to belong to a poor man, and he was crying. He has no way, no house, nothing to live. So he went to the king, the queen's husband, king, and he started crying and telling him that, sir, someone has burnt my hut. किसी ने मेरी झोपड़ी जला दी है और मैं कहाँ रहूं, मैं क्या करूं. एंड ही वॉज क्राइंग. तब राजा ने कहा कि किसने तुम्हारी झोपड़ी जलाई, क्या किसने किया, हमको बताओ, हम देखते हैं उसको. तो उन्होंने कहा रानी ने झोपड़ी जलाई है. तो उन्होंने कहा अच्छा, रानी ने क्यों जला दी. तो रानी को उन्होंने कहा बुलाओ रानी को. रानी आई सभा में. She came in the court, and then king asked her that you burnt her hut, his hut. तुमने उसकी झोपड़ी जला दी. उसने कहा हाँ, तो क्या हुआ, मैंने झोपड़ी जला दी, तो एक छोटी सी तो झोपड़ी है, कोई बहुत महंगी कोई थोड़ी चीज़ है, छोटी सी घास फूस की एंड छोटे छोटे लकड़ियों की, तो वो है, झोपड़ी है, मैंने उसको जला दिया, तो कौन सी बड़ी बात है भाई. तो उसने कहा कि देन शी सेड दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम, इज अ स्मॉल लॉस, दिस हट वाज जस्ट नथिंग, it is made of all these sticks and all that, anyone can make it again. It is not expensive thing, it's a small loss. Then king said, okay, you have to have a lesson. तुम्हें आज एक शिक्षा लेनी है. क्या, तुम, अगर ये बहुत छोटी सी चीज है, ये कुछ भी नहीं है, तो आज से तुम यहां नहीं रहोगी. यू आर नॉट गोइंग टू स्टे इन द पैलेस एनी मोर फ्रॉम टुडे. गो build that hut, because it's a very ordinary thing, it's a very small thing, you can do within few seconds. So do it and then come back, and then you can stay in the palace. तुम जाओ, आज से तुम्हें महल में नहीं रहना है. पैलेस, महल में नहीं रहना है. आज से मैं तुम्हें निकाल देता हूं. जाओ, जाके उस झोपड़ी को बनाओ, और जब वो बन जाए, इस गरीब आदमी को दे दो, और फिर लौट के आना, तो फिर रहना. अब रानी को अकेले झोपड़ी बनाना मालूम ही है, बहुत कठिन है. वो एक एक लकड़ी बीन के लाती. शी यूज्ड टू लुक फॉर द स्टिक्स ऑल ओवर द जंगल. देन शी यूज्ड टू पिक देम. उनको ले आती. धीरे 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 करके वो जब तक झोपड़ी हुई, करीब 5-6 महीने लग गए. She spent about 5-6 months to make that hut. And तब वो लौट के आई. उसकी हालत बहुत खराब, उसका चेहरा खराब, वो एकदम दुखी, एकदम वो खुद भी गरीब दिखने लगी. तब उसने जाके पैर पकड़ लिया राजा के और कहा कि मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई. जो चीज़ जिसको मैंने सोचा था बहुत छोटी सी चीज़ है, वो बहुत बड़ी चीज़ है. उसके लिए तो और बड़ी चीज़ है, आज मुझे समझ में आया. Now I have got a lesson that it is not a small thing that looks for to someone that is a very small thing, but it's a very big thing for that man and for me when I was making it. So तो हमको ये पाठ मिलता है कि किसी चीज को छोटा मत समझो, किसी की चीज को छोटा मत समझो. तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास सब कुछ है, खिलौने हैं, लेकिन दूसरे का खिलौना भी उसके लिए महंगा है. इट्स एक्सपेंसिव फॉर दैट पर्सन इफ इट इज वेरी माइनर थिंग फॉर यू. ओके, सो दैट्स व्हाई सामान्य क्षति मीन्स माइनर लॉस और स्मॉल लॉस.
That's the lesson we get. Now we are going to do बारह खड़ी. Last week हमने किया था क्या? व्यंजन. उसके पहले वीक में, उसके पहले हफ्ते में हमने पढ़ा था स्वर, वावेल्स. और लास्ट वीक, पिछले हफ्ते हमने क्या पढ़ा? कॉन्सोनेंट्स, जिसको हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं. आज हम बारह खड़ी मतलब मात्रा लगाना. ओके, पहले भी मैं बता चुकी हूं कि हम लोग हिंदी में वावेल को अलग अलग से नहीं करते जैसे अंग्रेजी में करते हैं. अच्छा, जैसे हम लोग मीट कहेंगे तो MEET मीट और MEAT मीट, तो हम वावेल लगा के ई का उच्चारण मीन्स प्रोनाउंसिएशन करेंगे. लेकिन हिंदी में हम ऐसा नहीं करते. हिंदी में हमारे पास वावेल के मात्रा होते हैं. ओके, तो हमने छोटा आ की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, उसको हम अब करेंगे और हम जा रहे करने. अच्छा, 1 मिनट हम इसको निकाल लें, बारह खड़ी को. जरा ओके, बारह खड़ी में पहले हम तुम्हें बताएंगे कि मात्रा क्या कैसे होती. पहले भी बता चुकी हूं मैं. तो आ से छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती. ओके, लेकिन बड़ा आ की मात्रा ऐसे होती है. तो अगर हम का कहेंगे तो का में आ की मात्रा लगाएंगे तो का हो जाएगा, या खा में लगाएंगे तो खा हो जाएगा. फिर छोटी ई की मात्रा ऐसे, इधर से बाएं तरफ से ऐसे. फिर बड़ी ई की मात्रा ये देखो, उसको दाहिने तरफ से. ओके, ऐसे बड़ी ई की मात्रा. तो बड़ी ई में छोटी ई की मात्रा जब होगी तो हम कहेंगे कि, खि, गी, गा से गी. लेकिन जब बड़ी ई की मात्रा होगी तो हम कहेंगे की, खी, गी, लाइक ऑल जितने भी होते हैं. ओके, फिर जैसे हम कह रहे हैं का में आ की मात्रा का में छोटी ई की मात्रा की, का में बड़ी की मात्रा की. ओके, देन छोटा ऊ की मात्रा ऐसे लिखते हैं. तो हम कैसे कहेंगे? कु. तब फिर बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होगी और कू, बड़ा ऊ की मात्रा कू. फिर ए की मात्रा ऐसे होती है और के. ऐ की मात्रा ऐसे होती है, कै. ओके, फिर तो हम बारह खड़ी कर रहे हैं. तो अब हम दिखाएंगे तुमको इसमें. ये देखो, का में बड़ा आ की मात्रा की, छोटी की मात्रा की, बड़ी की मात्रा की. छोटा ऊ की मात्रा कू, बड़ा ऊ की मात्रा कू. ए की मात्रा के, ऐ की मात्रा कै. ओ की मात्रा को, औ की मात्रा कौ, अंग की मात्रा कंग और आहा की मात्रा काहा. हमारे हिंदी में ज्यादा आहा की मात्रा नहीं होती है. अच्छा, फिर हम 1 मिनट, सेम आएगा खा. ये खा है हमारा व्यंजन. खा, कोई मात्रा नहीं है. खा में आ की मात्रा खा में छोटी की मात्रा खी,
खा में बड़ी ई की मात्रा खी, और खा में छोटा ऊ की मात्रा खू। खा में बड़ा ऊ की मात्रा खू। खा में ए की मात्रा खे, और खा में ऐ की मात्रा खै। सेम, खा में ओ की मात्रा खो, खा में औ की मात्रा खो, खा में अंग की मात्रा खंग, और खा में आह की मात्रा खहा। ऐसे ही होगा गा। गा के साथ गा, गा में आ की मात्रा गा, गा में छोटी की मात्रा गी, गा में बड़ी की मात्रा गी, गु, गु, गे, गा में ए की मात्रा और ऐ की मात्रा गए। फिर ओ की मात्रा गो, गौ, औ की मात्रा गंग, गंग, अंग की मात्रा और गाहा। अब हम तुम्हें दिखाएंगे, क्योंकि एक ही जैसा आ रहा है तो सबको पता है हम आ की मात्रा से कैसे शब्द बना सकते हैं। शब्द, हाउ कैन आई मेक फ्यू वर्ड्स विथ आ की मात्रा, जिसे तुम जानते हो। का में आ की मात्रा और ना। तो मैं फिर लिखती हूं का, ये देखो का में आ की मात्रा और ना, कान। यू नो कान, कान इज ईयर। फिर रा में आ की मात्रा और ता, रात। रात मीन्स नाइट, रात, रात हो गई है। सा में आ की मात्रा और ता, सात। सात है 7 इन हिंदी, सात। देन अब हम 2 बार लगा रहे हैं। मा में आ की मात्रा, ला में आ की मात्रा, माला, माला। सा में आ की मात्रा और था, सात। माला is like necklace, beads, made of beads or flower. साथ, with, हमारे साथ चलो, come with me, साथ। देन पाना, पा में आ की मात्रा और ना में आ की मात्रा, पाना। पाना मीन्स गेटिंग, गेटिंग। इनाम, छोटी ई, ना में आ की मात्रा और मा, इनाम मीन्स प्राइज। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, आ की मात्रा कर रहे हैं, बड़े आ की मात्रा लगा के शब्द बना रहे हैं। वी आर मेकिंग वर्ड्स यूजिंग द वावेल आ of Hindi, and we have symbols of vowels in Hindi, not the vowels itself. So शा, सीटी वाला शा में आ की मात्रा और ना, शान। शान मीन्स प्राउड, मुझे शान है, आई एम प्राउड ऑफ इट, शान। देन हा में आ की मात्रा, ला, हाल। चा में आ की मात्रा और ला, हाल चाल। हाल चाल, हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग, इसे हाल चाल क्या है। Then I am going to do some E की मात्रा. Okay, just hang on. No, I will continue for more with A. Again, A और मा, आम। आ और गा, आग। आग means fire. So और भी तुम्हें शब्द सीखने होंगे। आग अंग्रेजी में हम कहते हैं फायर, और हिंदी में हम कहते हैं आग। कान अभी हमने कहा था, ईयर, जो कान, कान से सुनते हैं, वी लिसन समथिंग फ्रॉम आवर ईयर। देन ताला, ताला इज ता में आ की मात्रा, ला में आ की मात्रा, ताला इज लॉक। का में आ की मात्रा और मा, काम, वर्क।
आई एम गोइंग टू डू माई वर्क, मैं काम करने चली। दादा, दा में आ की मात्रा, दा में आ की मात्रा, दादा। दादा in Bengali we say to elder brother, but in Hindi dada is for grandfather. Dada. Dada is also grandfather. Some people call their father also dada in Hindi. And baba. Baba is also ba में आ की मात्रा, ba में आ की मात्रा. In Bengali we say baba to father, but in Hindi we say to grandfather. Father's father is baba. Father's father is baba, and mother's father is nana in Hindi. माँ के पिताजी को हम लोग हिंदी में नाना कहते हैं. ना में आ की मात्रा, ना में आ की मात्रा, नाना. Then we have छाता. छा में आ की मात्रा, ता में आ की मात्रा, छाता. छाता, you know, umbrella. So some people call chhatri. Chhatri is smaller than chhata. Chhata is big umbrella. Okay. So now let me do some at random things. Okay. I am going to write now to make you understand how to write. Okay. So now I am going to use choti e. So छोटी ई is like this, and इसकी मात्रा कैसे होती है? ऐसे. तो हम का में छोटी ई की मात्रा, ता में आ की मात्रा, और बा. किताब. किताब. किताब मीन्स बुक. किताब. का में छोटी ई की मात्रा, ता में ता, और फिर ना. कितना. कितना मीन्स हाउ मच. कितना है तुम्हारे पास. हाउ मच यू हैव गॉट. And also in Hindi we कितना use how many and how much. कितना पैसा है? How many money have you got, and how much money you have got? Both use कितना. कितना. खा में छोटी ई की मात्रा, और ला और ना में आ की मात्रा. खिलना. खिलना, ब्लूमिंग. इन इंग्लिश वी से ब्लूमिंग. फूल खिल गया. खिलना है फूल को. अभी फूल को खिलना है, तो फूल को नहीं कहेंगे, कली को. कली इज बड. ओके. कली इज बड एंड फूल इज फ्लावर इन इंग्लिश. सो कली को खिलना है. जब कली खिलती है तो क्या बनता है? फूल बन जाता है. When bud opens, blooms, then we call it flower. Okay. सा, सरौते वाला सा, छोटी ई की मात्रा, ला, ना में आ की मात्रा. सिलना. सिलना, सोइंग. सोइंग. सिलना है हमें. कपड़ा सिलना है. I have to sew my clothes. Okay. सिलना. Okay. Now I am going to use बड़ी ई की मात्रा. See that? बड़ी ई. बड़ी ई. बड़ी ई की मात्रा इधर से होगी. ये तो हम कर रहे हैं. पा में
बड़ी की मात्रा, और ला में आ की मात्रा। पीला, पीला इज येलो कलर, पीला, पीला रंग, येलो कलर, पीला रंग। देन I'm writing ना में बड़ी की मात्रा और ला में आ की मात्रा। नीला, नीला में in English blue is नीला. If I write halka नीला, then light blue. If I write गाढ़ा नीला, then dark blue. So I am going to do then another one. पीना, पा में बड़ी की मात्रा और ना में आ की मात्रा। पीना, पीना means drinking, पानी पीना है, I want to drink water, okay, a glass of water, पीना. So पीना is, then I have got सीना, सा में बड़ी की मात्रा, ना में आ की मात्रा। सीना is chest. In English we say chest, in Hindi we say सीना, सीना तान के चलो. Why? Be proud of your country. सीना तान के चलो. Okay? That is in Hindi a proverb. Then I have to do another one. रा में बड़ी की मात्रा, ता में आ की मात्रा। रीता, रीता is a name as well. Also रीता means खाली, empty in English. रीता in Hindi खाली, और लोग ये नाम भी रखते हैं लड़कियों का, रीता. Okay? Then we have famous name of our Mahakavya, that is Sita. Sita, we give the names to the girl, but is a great character of Ramayana, Sita. We don't say Sita, we respect, so we say Sita ji. जा में बड़ी की मात्रा, सीता जी. और या तो हम कहेंगे सीता जी, या हम कहेंगे सीता माँ, या कहेंगे माता सीता. ओके, तो सीता जी. देन बड़ी ई की मात्रा हमेशा पहले शब्द से ही नहीं होती, बाद में भी हो सकती है. जैसे खा, देखो मैं लिख रही हूं खा में आ की मात्रा, ता में बड़ी की मात्रा, ता में बड़ी की मात्रा. खाती मीन्स मैं आम खाती हूं, मैं ब्रेड खाती हूं या रोटी खाती हूं. खाती मीन्स ईटिंग, ईट, आई ईट ब्रेड, आई ईट मैंगो. ओके, खाती हूं. फिर एक और वर्ब हम यूज करते हैं, एक और क्या करते हैं हम अक्सर, पीती, पा में बड़ी की मात्रा और ता में बड़ी की मात्रा. पीती मीन्स पीना, पीती हूं. आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक मिल्क. सो पीती हूं. हाँ, मैं वो की मात्रा बाद में मैं सिखाऊंगी, लेकिन पीती हूं. तो आज तक यहाँ, अगले हफ्ते हम ऊ की मात्रा से फिर कुछ
शब्द बनाएंगे और फिर उनको करेंगे। तो अब देखो बच्चों, क्रिसमस आ रहा है जिसको हम लोग सब मनाते हैं। यूके में सभी लोग मनाते हैं, बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं, घर सजाते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम देखते हैं इसमें, टीवी में। मेरी पॉपिंस, साउंड ऑफ द म्यूजिक, ये हर साल होता है, तो ये सब भी देखेंगे। और लॉकडाउन है तो हम कहीं जा भी नहीं सकते, और से भी क्रिसमस के दिन तो कहीं भी नहीं कोई जाता, सब अपने घर में रहते हैं। तुम लोग भी सब आराम से रहना। और जिसको हम लोग जीसस क्राइस्ट का बर्थडे मनाते हैं लोग, जीसस क्राइस्ट को हम हिंदी में भी कहते हैं ईसा मसीह। ईसा मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। और हम लोग भारत में, इंडिया में हम लोग इसको बड़ा दिन भी कहते हैं। बड़ा दिन क्यों? क्योंकि जीसस का बर्थडे है, बड़े इंसान का। वो बहुत महान पुरुष थे, महान उनको जो क्रिश्चियन होते हैं वो लोग विश्वास करते हैं कि वो भगवान के बेटे थे, सन ऑफ गॉड। तो इसलिए ये बड़ा दिन है क्योंकि उस दिन उनका जन्मदिन हुआ था। हम फिर आगे बात करेंगे, अभी तो हमारा क्रिसमस का समय चल रहा है। नमस्ते बच्चों, और सब लोग ठीक ठाक से रहना। बाय फॉर टुडे, अलविदा।